गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम इस टॉपिक को वैसे कराना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने पूछा था, किसी बच्चे ने, तो इसलिए हमने इसे करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप बाउ का नियम जो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा के बढ़ते स्तरों में पहले कम ऊर्जा लेवल में भरे जाएंगे, फिर उससे बड़े स्तर में, फिर बड़े स्तर में जो ऊर्जा का उनका एनर्जी लेवल होता है उसमें भरे जाते हैं। लेकिन इस नियम का अपवाद भी है। ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं हर नियम का कुछ ना कोई, चाहे एक ही अपवाद हो, अपवाद होता है साइंस में भी। ठीक है, तो उस अपवाद को पढ़ाना चाहते हैं हम। ठीक है, समझाना चाहते हैं और थोड़ा डिटेल में कि क्यों अपवाद क्यों होता है। तो देखिए, उस लाइन को भी लिख देते हैं। अपवाद इसलिए होता है क्योंकि डी और एफ ये हमारे क्या होते हैं, बताइए। ये हमारा एस है, पी है, डी है, एफ है, तो ये क्या होते हैं हमारे सब सेल। ठीक है, हम लिख देते हैं गाइस, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है सब सेल यानी कोष क्या होते हैं। फिर आती है ऑर्बिट। जैसे हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते एनर्जी लेवल के हिसाब से जो ऑर्बिट होती हैं वो भरती हैं। तो ऑर्बिट क्या होती हैं, जो हमारे इनके ये क्या हैं, कक्षक से। तो ये जो हमारा इसमें एक ही कक्षक है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। तो हर कक्षक में, हर ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो हमारे ये उपकोषों के ये क्या हैं, ऑर्बिट हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, घूमते हैं, चक्रण करते हैं या गति करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट। तो हम ये लिखे लेते हैं गाइस, एक बॉक्स कोई सा भी ले लो, यहाँ पे भी ऑर्बिट है और वहाँ पे भी ऑर्बिट है, तो इसे लिख देंगे हम ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट के बाद देखिए, अब इसमें एस भी बता दिया हमने, पी भी बता दिया, और डी, एस पी डी वही सब सेल हो गए, ये चारों के लिए आएगा, और ये ऑर्बिट इन सब के लिए आएगा। फिर आता है हमारा सेल। सेल कहते हैं कोष। कोष क्या होती है, देखिए कक्ष बोलेंगे। ठीक है, कक्ष या कक्षा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे ये 1 है तो ये पहली कक्षा हो गई, 2 है तो यहाँ पे भी 2 है सब में, तो ये दूसरी कक्षा हो गई, ये दूसरी सेल हो गई। सही है, कोष हो गई, कोष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 1 2 3 हैं, ये एक तरीके से क्या है, सेल, SHELL। ठीक है, अब ये तीनों में अंतर हो गया। अब तीनों में अंतर होने के बाद देखिए अपवाद कहाँ होता है, डी और एफ में। देखिए इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम क्या है, पहले तो आपबाउ का नियम पढ़ लेते हैं। आपबाउ इज ए जर्मन वर्ड, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, जर्मन वर्ड है, जर्मन से, जो हमारी एक लैंग्वेज है किसी कंट्री की, जर्मनी की। तो वर्ड है मीनिंग टू बिल्ड अप। इसका मतलब क्या होता है, आपबाउ का मतलब होता है कि कुछ चीज का निर्माण करना। सही है, और टू अरेंज इन ऑर्डर, या फिर किसी चीज को क्रम में रखना। ठीक है, इन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में दिस, इन केमिस्ट्री दिस लॉ स्टेट, यहाँ पर लॉ रह गया गाइस या रूल, दिस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फिज। ठीक है, हम लिख रहे हैं लोग, हालांकि टाइम तो नहीं है, हम आपको ऐसे बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, यानी ये कोई भी एटम लेंगे, जैसे हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का, ये हमने 20 लिखे हैं और बाकी लिखे नहीं है स्पेस कम की वजह से। फिल द ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स को भरते हैं, ऑफ एन एटम, किसी परमाणु के, इन द ऑर्डर, क्रम में, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। बढ़ता कैसे जाएगा, जैसे 1s है तो ये कम हो गया, फिर 2s का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, 2s से ज़्यादा 2p का होगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 2p के बाद फिर किस में जाएगा, 3s में जाएगा। देखिए 2s, देखिए इसका थोड़ा हम डायग्राम समझा देते हैं। हमने क्या बताया था, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में भरते हैं। कैसे भरते हैं, यानी पहले सबसे कम में, तो सबसे कम में देखिए ये हम रेड से कर देते हैं, पहले 1s में जाएगा और इससे सीधा हम वापस ले जाते हैं, फिर इसे वापस ये 2s में, फिर 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में। सही है, 2p ये कहाँ पर का है, इसका नहीं है,
तो अब यहाँ से हम वापस कर देंगे और वापस करके कहाँ जाएगा फिर 2p में, ठीक है। 2p के बाद फिर कहाँ जाएगा 3s में, ठीक है। 3s के बाद जाएगा फिर हमारा 3p में, ठीक है। 3p में इसलिए नहीं जाएगा 2p के बाद क्योंकि 3s का एनर्जी लेवल कम होता है किससे 3p से। लेकिन जब कहीं d आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4s में गया तो कायदे में हमारा 4s फुल होने के बाद ही 3d में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4s फिल नहीं होता। किसके लिए, यहाँ पर देखिए कॉपर के लिए, सॉरी क्रोमियम के लिए। और भी इसके एक्सेप्शन है, मोलिब्डेनम है, अर्जेंटम है यानी चांदी, और ये ओरम है सोना, ठीक है। और भी एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4s कंप्लीट ना होने की वजह से कायदे में क्या होना चाहिए, देखिए हम बस अपवाद पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ हो गया 1s2 और यहाँ 2s2 और 2p में कितने आ जाएंगे बताइए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक में 2 आते हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, 10 हो गए। और फिर इसमें फिर दोबारा आ जाइए, यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए, और फिर यहाँ पर आ जाइए दोबारा, यहाँ पर कितने हो गए 6, कितने हो गए 18, देखिए 10 और ये 18, और फिर यहाँ पर फिर 2 और लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने आ सकते हैं 10। अब यहीं पर थोड़ी गड़बड़ है, देखिए कायदे में ऐसा होना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा बैठ गया। देखिए कितने होने चाहिए 24, 18, तो बच्चे कितने हमारे पास 6 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के लिए 2s तो होना चाहिए क्योंकि अबाव का नियम है, तो 6 बजे यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे गाइस, देखिए 4, सारा नहीं समझाएंगे हम गाइस, यहाँ पर 4 बचे। अब 4 की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब 5 क्यों लिखते हैं, क्यों, देखिए जो ये है ना हमारा डी और एफ, डी हो चाहे एफ हो, तो डी या तो गाइस देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो डी के लिए, देखिए या तो हमारी ये कंडीशन हो 5 वाली, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगी, किससे, इससे ज्यादा मोर स्टेबल होगी। या फिर गाइस हमारी ये या तो हाफ फिल हो, ये डी, क्या हमारा डी उपकोष यानी सबसेल, या तो ये हाफ फिल हो, या फिर हमारा क्या हो ये फुल फिल। फुल फिल का मतलब इसमें 10 हो तो 10 हो। तो कोशिश, अब बात आती है इनके एनर्जी लेवल पे, तो इनके एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस D5 में 3D को दे देता, तो इसका वास्तव में रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 यानी S पर 1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा D5, सही है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे हाफ फिल या फुल फिल जो D या F कोष होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन इनकम्प्लीट हाफ फिल और फुलफिल सब सेल से, ठीक है, ये कंपेयर में, ठीक। तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे इसके लिए आता, देखिए यहाँ तक कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, 4 अच्छा 10, 10 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 बचे हमारे 11। तो 11 में देखिए कायदे में यहाँ पर 2 पूरे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक ही होगा और हमें 29 करने हैं। यहाँ कितने हो गए हमारे 12, देखिए 6, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 1 19, 19 और 10 29। यहाँ पर देखिए डी की जगह कितना आ जाएगा पावर में 10, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपवाद होता है आप बाव का, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ आप बाव के नियम का एक्सेप्शन पढ़ाना था, ठीक है गाइस। इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें भी जब आप करेंगे तो डी एफ पहले हाफ फिल होंगे या फिर वो फुल होंगे, सही है। एस बाद में फुल होगा, जो हमारे इस नियम का अपवाद बन जाता, ठीक है गाइस। आज की डेट है गाइस इसमें 22
और इसमें यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का भरने का नियम वैसे आव-बाव का ही नियम है, ठीक। अब इसमें देखिए हमने हाफ एरो लगाया, आप पूरा एरो भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये हुंड का नियम होता है कि पहले हमेशा सिंगल पेयर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ऐसे नहीं ये 3 है तो 3 को हम 2 में ही समेट दें, सही है। जितने भी हमारे समान एनर्जी लेवल है, इनकी जो एनर्जी लेवल है वो समान होगी, तो इसे हम एक, फिर वो एस की और पी की नहीं होगी, लेकिन ऑर्बिट की बात करें, जो पी हमारा सब सेल है उसकी जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी समान होगी। तो पेयर तभी बनेगा जब पहले वो सिंगल सिंगल ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, ठीक है। पेयर बाद में बनाते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और बता देते हैं। अगर मान लो इस सेल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान रख लेना, इन एनी सेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, ये एनी कक्षा, इक्वल टू क्या होता है 2n स्क्वायर, वेयर फर्स्ट कक्षा को हम k इक्वल टू n इक्वल टू 1, फिर दूसरी को क्या मानते हैं l इक्वल टू n इक्वल टू 2, k l m, फिर m मानते हैं m इक्वल टू n इक्वल टू 3, सही है। देखिए तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए n का मान 1 रखिए, कितने हो जाएंगे बताओ 2, इसमें n का मान 2 रखिए, 2 दूनी 4 8 हो जाएंगे, इसमें n का मान 3 रखिए, तो 3 3 9 18 हो जाएंगे। देखिए यहाँ से 3 ऐसे 3 पीढ़ी थी, यहाँ पर 4 रखिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो इसमें 32 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कक्षा में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने आपको गाइस जितना कोशिश हमने की है उतना आपको समझाया है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।